हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मोरल स्टोरी में। आज हम दो अनजाने आशिक कहानी का भाग 7वां लेकर आ गए हैं। अंजलि आरव को रोज स्कूल छोड़ने जाती है और उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती है। आज जब आरव भी स्कूल में गया तो सभी बच्चे अपने पापा के लिए कार्ड बना रहे थे। आरव ने अपने दोस्त से पूछा कि तुम यह क्या बना रहे हो। दोस्तों ने कहा कि कल फादर्स डे है तो मैं अपने पापा के लिए एक कार्ड बना रहा हूँ। आरव, तुम अपने पापा के लिए क्या बना रहे हो? तुम उनको क्या गिफ्ट दोगे? आरव कुछ नहीं बोलता और थोड़ा उदास हो जाता है। जब अंजलि आरव को स्कूल से लेने आती है तो वह थोड़ा उदास दिखाई देता है। अंजलि आरव को कहती है, क्या हुआ आरव, आज आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? किसी ने कुछ कहा आपसे? टीचर ने डांट लगाई आपको? आरव कुछ नहीं बोलता और गाड़ी में बैठ जाता है। अंजलि आरव का मन बहलाने के लिए उससे कहती है, चलो आज हम जाते टाइम आइसक्रीम खाएंगे। आरव कहता है, मम्मा मुझे घर जाना है, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। अंजलि आरव से पूछती है, क्या बात है बेटा, आप मम्मा को भी नहीं बताओगे? आप ऐसे मुंह लटका कर रखोगे तो मम्मा का भी मन नहीं लगेगा और घर में किसी का भी मन नहीं लगेगा। आपको ऐसे देखकर आरव कहता है कि मम्मा कल फादर्स डे है, मेरे सारे फ्रेंड्स अपने पापा के लिए कार्ड बना रहे हैं, तो आप इस बात पर मुंह लटका के बैठे हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप भी अपने पापा के लिए कार्ड बनाइए। चलो आप मुझे बताना कि आपको क्या करना है। फादर्स डे है तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, लेकिन मेरे पापा तो हमेशा सोए रहते हैं। अंजलि प्यार से कहती है कि वह सोए तो रहते हैं, उनको सारी आवाज़ सुनाई देती है, उनको सब समझ में आता है, वह सब सुनते हैं। आप जो भी उनके लिए लिखोगे आप उन्हें पढ़कर बता देना, वह खुश हो जाएंगे। लेकिन मम्मा मेरे पापा ऐसे कब तक रहेंगे? मेरे सभी दोस्त पूछते हैं कि तेरे पापा तेरे साथ क्यों नहीं आते, वह पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्यों नहीं आते? सबके पापा आते हैं मम्मा। अंजलि बोलती है, आपके पापा जल्द आपके साथ आएंगे। बेटा आप इन चीज़ों पर ध्यान मत दो, हम घर जाकर तैयारियां करेंगे फादर्स डे की, ओके? अंजलि और आरव राहुल के लिए फादर्स डे पर एक कार्ड बनाते हैं और आरव उसमें पोएम लिखता है अपने पापा के लिए। अगले दिन अंजलि आरव को बोलती है कि आज फादर्स डे है, आप अपने पापा को विश नहीं करोगे? जो आपने उनके लिए लिखा है वह उनको नहीं सुनाओगे? आरव कहता है, मम्मा आप ही उनको सुना दो, मैं नहीं जाऊंगा। यह क्या बात हुई बेटा, फादर्स डे तो आपका है। अंजलि आरव को राहुल के पास लेकर जाती है। आरव थोड़ा घबराया हुआ है। अंजलि कहती है कि बोलो, तुम्हें जो बोलना है, आपके पापा सुन रहे हैं। आरव धीरे धीरे से राहुल के हाथ में चॉकलेट देता है और उनको कहता है, हैप्पी फादर्स डे पापा, आप जल्दी से ठीक हो जाओ। सुधा जी, राकेश और संध्या भी वहां आते हैं। आरव राहुल को पोएम सुनाता है जो उसने फादर्स डे के लिए लिखी है। यह सब देखकर सभी लोग बहुत ही भावुक हो जाते हैं। जैसे ही आरव अपनी पोएम पूरी करता है तो राहुल उस हाथ को हिलाता है जिस हाथ में आरव ने चॉकलेट रखी थी। आरव हाथ को हिलते हुए देख लेता है, वह जोर से चिल्लाता है, मम्मा मम्मा। अंजलि कहती है, क्या हुआ बेटा? पापा ने हाथ हिलाया, क्या? सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सुधा जी कहती हैं, आपने देखा बेटा? हाँ दादी, मैंने देखा, पापा ने आपने हाथ हिलाया। उन्होंने कल भी हाथ हिलाया था जब मेरी बॉल उनके पास आई थी, तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? कल मैं डर गया था दादी। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अंजलि कहती है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। राकेश कहता है, यह तो बहुत खुशी की बात है, इतने सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी घर वालों को एक उम्मीद मिल गई। धीरे धीरे करके अंजलि आरव को राहुल के पास लाती है और वह राहुल के बारे में आरव को उनके कॉलेज की बातें, आपके पापा कैसे थे, वह सब बातें बताती रहती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात को अचानक से राहुल को कुछ
धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है जिस जगह पर उसका एक्सीडेंट हुआ था, और अचानक से उसके हाथ हिलने लगते हैं। जो मशीनें लगी थी वह भी टू टू करने लगती हैं। राहुल की धड़कन बढ़ रही है। अंजलि की अचानक से आंखें खुलती है और वह राहुल को देखती है और मशीनों को देखती है तो तुरंत सभी घर वालों को उठाती है और डॉक्टर को फ़ोन लगाती है। जब तक डॉक्टर आते हैं तब तक राहुल ने आंखें खोली। सब लोग राहुल के पास ही बैठे हुए थे। राहुल अचानक आंखें खोल लेता है। यह देखो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। डॉक्टर आता है और वो राहुल का चेकअप करता है। डॉक्टर कहता है चमत्कार हो गया, इतने सालों बाद राहुल ठीक हो गया। हमें इनके कुछ चेकअप करने होंगे, इसके लिए हमें इनको हॉस्पिटल ले जाना होगा। तब उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पे राहुल का कुछ चेकअप होते हैं। डॉक्टर राहुल सो रहा है, उसे इंजेक्शन का नशा हो रहा है। सुबह उनको होश आएगा तब पता चलेगा उनकी हालत में सुधार हुआ है या नहीं। सुबह होती है और राहुल आंखें खोलता है। उसके ऊपर पहला नाम अंजलि का ही होता है। डॉक्टर बाहर जाकर बताते हैं कि राहुल को होश आ गया है और वह बोल भी रहा है। वह अंजलि को बुला रहा है। अंजलि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। वह खुश भी है और रो भी रही है। दौड़कर राहुल के पास जाती है और उसके पास जाकर जोर जोर से रोने लगती है। राहुल अंजलि को कहता है कि तुम इतना क्यों रो रही हो, मैं तो ठीक हूँ ना, छोटा सा ही तो एक्सीडेंट हुआ है। दरअसल राहुल को कुछ भी याद नहीं है। उसे सिर्फ इतना पता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और वह हॉस्पिटल में है। उसे नहीं पता कि वह कोमा में चला गया था इतने सालों के लिए। उसे लगा कि कल ही मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मैं हॉस्पिटल में हूँ। आज डॉक्टर ने पहले ही बता दिया है कि उनको तुरंत अब कुछ नहीं बताओगे। राहुल अंजलि को बोलता है कि अब तो मैं ठीक हूँ, तुम इतना क्यों रो रही हो। डॉक्टर से पूछो कि मैं घर कब जा सकता हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। ऑफिस में जो मैं मीटिंग करके आया हूँ उसके बारे में मुझे डैड को भी बताना है। अंजलि राहुल को कहती है ठीक है, अभी आप इतना मत बोलिए, अभी आप आराम कीजिए। अंजलि बाहर जाकर सबको बताती है कि राहुल को सिर्फ उतना ही याद है जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर ने भी मना किया है उसे तुरंत कुछ बताने को। सुधा जी कहती हैं कि राहुल जब घर जाएगा तब उसको पता चलेगा। पता तो उनको चलेगा जब वह घर जाएंगे तो, लेकिन अभी हम उनको कुछ नहीं बताएंगे। जब तक डॉक्टर उनका चेकअप नहीं कर लेते अच्छे से तब तक तो उनको कुछ नहीं बताना। डॉक्टर बताते हैं कि राहुल को पूरे 1 दिन लगेगा हमें उन्हें चेकअप करने में। कल शाम तक शायद हम उनकी छुट्टी कर दें। सब ठीक हो तो भी उनके साथ हुआ है, वह उसे सहने की हिम्मत रखें। आप सभी यहाँ पर नहीं रुक सकते, कोई एक उनके साथ रुक सकता है। राकेश कहता है अंजलि बेटा आप रुक जाइए, राहुल को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग घर जाते हैं। अंजलि आप चिंता मत कीजिए और आरव को भी घर ले जाइए, हम सब संभाल लेंगे। राहुल के चेकअप हो रहे हैं, राहुल के सारे चेकअप हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि कल सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी, इसके बाद हम कुछ बताएंगे। राहुल और अंजलि बातें करते रहते हैं। राहुल अंजलि को बोलता है कि अंजलि मेरा बैग था कार में और मैं तुम्हारी गिफ्ट लेकर आया था, तुम जाकर देखो वह बेकार तो नहीं हुई। तुम्हें मिला क्या? हाँ मुझे मिल गया, अच्छा गिफ्ट है। अभी आप आराम कीजिए, अभी हम घर जाकर खूब बातें करेंगे। आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो अंजलि जैसे मुझे कितनी गहरी चोट लगी है। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, छोटी सी तो चोट है। सुबह होती है और डॉक्टर अंजलि को बुलाकर उसे सारी रिपोर्ट समझाते हैं कि अभी राहुल ठीक है, बाकी जब उन्हें पता चलेगा तो आप प्लीज़ उन्हें संभाल लेना, वरना उनको बहुत सदमा लग सकता है। आप उन्हें अपने हिसाब से समझाना, ऐसा हुआ तो वह फिर से बीमार पड़ सकते हैं। अंजलि कहती है डॉक्टर हम उन्हें घर ले जा सकते हैं। जी आप ले जा सकते हो, लेकिन संभाल कर। अंजलि राहुल के पास आती है और कहती है चलिए राहुल उठिए। राहुल जैसे अपने पैर लगाता है रखने के लिए तो उसके पैर हिलते ही नहीं।
ठीक से नहीं उठ पा रहे। अंजलि डॉक्टर को बुलाती है तो डॉक्टर कहते हैं अभी आपको उनकी मालिश करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सालों से ऐसे ही लेटे हुए थे तो उनके पैर थोड़े जाम हो गए हैं। राहुल अंजलि को कहता है कि अंजलि मेरा हाथ पैर क्यों नहीं चल रहे हैं ठीक से। अंजलि बोलती है कि आपको थोड़ा चोट लग गया ना, उसकी वजह से यह सब हो रहा है, मालिश करेंगे तो ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। राहुल अब मेरा सहारा लेकर खड़े हो जाएंगे। वो घर की तरफ चल देते हैं और अंजलि सबको बता देती है कि राहुल आ रहा है। लेकिन अंजलि बहुत घबराई हुई है, क्योंकि उसे जब घर जाकर पता चलेगा कितने साल हो गए, कितना कुछ बदल गया, तो राहुल को कैसे लगेगा। दोनों घर पहुंचते हैं। राहुल सब लोगों से मिलता है, कहता है कि मुझे कुछ बदला बदला सा लग रहा है, सब कुछ चेंज लग रहा है, आप लोग भी अलग दिखाई दे रहे हो। राहुल अब तो ऐसे ही है जैसे देखे थे आप। अंजलि आरव कहाँ है, मुझे आरव से मिलना है। अंजलि कहती है अभी मैं आपको मिला देती हूँ, पहले आप रूम में चलिए, आराम कीजिए, मुझे तो रूम भी चेंज लग रहा है। अंजलि कुछ तो हुआ है, तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो, आप लोग कहाँ हो और आरव को बुलाओ, किट्टू कहाँ है, मुझे दोनों बच्चों को देखना है। अंजलि कहती है राहुल जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ तुम प्लीज़ उसे ध्यान से सुनना और हिम्मत बनाए रखना। जो भी कुछ हुआ आपके साथ में, आपके हाथ में नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा है कि आप सब ठीक हो गया है। अंजलि आरव और किट्टू की फोटो राहुल को दिखाती है और कहती है यह आरव है और यह किट्टू है। राहुल कहता है क्या मजाक कर रही हो तुम, इतने बड़े बच्चों की फ़ोटो दिखा रही हो। अंजलि यह बड़े बच्चों की फ़ोटो नहीं है राहुल, हमारे किट्टू और आरव हैं। जो आप सोच रहे हो कि कल मेरा एक्सीडेंट हुआ है और रात में घर आ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरे 5 साल से कोमा में थे। क्या कोमा में? राहुल संभालिए अपने आप को, इतने सालों में बहुत कुछ बदला है राहुल, और मैंने भी बहुत कुछ सहा है। अब आप ठीक हो गए हो और तो आप इन चीज़ों को सहने की हिम्मत रखिए। मैंने एक डायरी में सब कुछ लिखा है, हर एक दिन का लिखा है और उसकी हर एक चीज़ लिखी है आपके लिए। आप उसे पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप बैठिए, आराम कीजिए। अंजलि राहुल को वह डायरी देती है जिसमें उसने हर एक दिन का सब कुछ लिखा था। राहुल कहता है कि मुझे आरव को देखना है। अंजलि कहती है जी मैं उसे बुलाकर लाती हूँ। अंजलि आरव के पास जाती है, उसे कहती है आरव आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपके पापा बिल्कुल ठीक हो गए हैं और वो आपको बुला रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए। अंजलि आरव को राहुल के पास लेकर आती है। राहुल उसे देखकर उसे अपने पास बुलाता है, आरव को गले से लगा लेता है। आरव अभी भी थोड़ा घबरा रहा है। राहुल कहता है आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे बेटा, और आरव भाग जाता है। अंजलि राहुल से कहती है कि वह थोड़ा घबरा रहा है, उसने आपको इतने सालों बाद देखा है ना, ऐसे आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। राहुल हर रोज़ उस डायरी को पढ़ता है कि जब वह कोमा में था तो हर रोज़ क्या होता था और अंजलि ने क्या क्या संभाला, कैसे सब संभाला। जब पढ़ता था तो उसे बहुत बुरा लगता था। राहुल अंजलि से कहता है कि तुमने इतना सब कुछ किया मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। अंजलि कहती है यह तो मेरा भी परिवार है और तुम भी मेरे ही हो। राहुल अंजलि से कहता है कि अंजलि मैं यही पड़े पड़े बोर हो जाता हूँ, तुम मुझे नीचे ले चलो, सबके साथ बैठना है मुझे। अंजलि राहुल की को नीचे ले जाती है तो सब लोग कहते हैं कि बेटा आप नीचे क्यों आए हो, ऊपर ही रहो, अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। राहुल कहता है मैं ठीक हूँ, आप लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव न करो जैसे कि मैं इतना बीमार हूँ, अब तो मैं ठीक हूँ ना। आरव वहीं बैठा होता है तो राहुल आरव को बुलाता है, आरव यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। आरव अपनी दादी के पास बैठा होता है, वह मना कर देता है। सुधा जी आरव को कहती हैं कि जाओ बेटा, आपके पापा बुला रहे हैं, पापा के साथ बैठो। आरव राहुल के पास बैठता है। राहुल अंजलि से कहता है कि आरव हमारे साथ नहीं सोता। अंजलि कहती है नहीं, वह मम्मी के पास रहता है, जब आप बीमार हुए थे तो मम्मी ने ही उसे संभाला है जब से, और
अब तक मैं ऑफिस के काम की वजह से उसे नहीं संभाल पाई ठीक से, इसलिए वह माँ से ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन अब तो मैं ठीक हूँ ना, अब उसे आप बुलाकर लाओ, हमारे साथ ही सोएगा। अब हमें अपने बच्चे को अपने प्यार का एहसास कराना होगा। अंजलि आरव को बुलाकर लाती है। अंजलि कहती है, आरव जाओ, पापा के साथ सो जाओ, हम आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाएंगे, आपको अच्छी लगती है ना। नाइट्स स्टोरी सुनते हुए आरव राहुल और अंजलि के साथ सोता है, लेकिन आधी रात को हुई वह उठकर अपनी दादी के पास चला जाता है। अंजलि राहुल जब उठते हैं तो वह आरव को अपने पास में न देखकर थोड़े दुखी हो जाते हैं। अंजलि बाहर जाकर देखती है तो वह अपने दादी के साथ सोया हुआ है। राहुल कहता है, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आरव जब भी स्कूल के लिए तैयार होता है तो राहुल उसको बोलता है कि आज आपको मैं स्कूल लेकर चलूँगा। यह सुनकर आरव थोड़ा खुश होता है। वह भी चाहता था कि जैसे सभी बच्चों के पापा उनको छोड़ने आते हैं, वैसे ही उसके पापा भी उसे छोड़ने जाएं। लेकिन जब राहुल गाड़ी को देखता है तो उसे वही एक्सीडेंट याद आता है और वह पीछे हट जाता है। आरव को कहता है कि आप ड्राइवर अंकल के साथ चले जाओ। अंजलि राहुल से कहती है कि आप उसे छोड़ने क्यों नहीं गए। पता अंजलि, मुझे कार को देखकर वह एक्सीडेंट याद आ गया। ऐसे आप कब तक ऐसे डरते रहोगे। राहुल, जो हो गया सो हो गया, अब तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अगर हम एक चीज़ के पीछे पड़े रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। आरव जब स्कूल से आता है तो वह अपने पापा से नाराज रहता है। राहुल आप उसको सॉरी बोलता है कि वह उसके साथ नहीं गए। राहुल आरव को कहता है कि चलो आज हम दोनों पार्क पर चलते हैं, वहाँ पर आइसक्रीम खाएंगे। आरव गुस्से में रहता है। वह कहता है, मुझे नहीं जाना आपके साथ। मैंने सॉरी बोला ना बेटा, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राहुल अपने बेटे के लिए गाड़ी में बैठता है और उसके साथ पार्क में घूमने जाता है। ऐसे ही राहुल और अंजलि अपने बेटे को खुश करने के लिए हर रोज कुछ न कुछ नया करते थे। कुछ दिनों बाद आरव का जन्मदिन आ रहा है और आरव कहता है कि उसका जन्मदिन बाहर बच्चे वाले पार्क में मनाएं, जहां पर सारे कार्टून हों। राहुल और अंजलि आरव के बर्थडे की तैयारी में लग जाते हैं और उसी तरह से आरव का जन्मदिन मनाते हैं जिस तरह से आरव चाहता है। आरव बहुत खुश हुआ। आरव अपने मम्मी पापा को गले लगाकर उनको थैंक यू बोलता है और कहता है कि आप वर्ल्ड के सबसे अच्छे मम्मी पापा हो। यही सब अंजलि और राहुल सुनना चाहते थे। अब उन तीनों की एक हैप्पी फैमिली बन गई है। राहुल अब बिल्कुल ठीक हो चुका है तो अंजलि से कहता है कि तुमने बहुत मेहनत की है, अब तुम अपना सारा बोझ मेरे कंधे पर रख दो और आराम करो। अब ऑफिस मैं जाया करूँगा। ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। अब सब कुछ नॉर्मल सा हो रहा है। घर की डोर पर बेल बजती है। सुधा जी हॉल में बैठी हुई होती हैं और वह मोटे लाल को दरवाज़ा खोलने के लिए कहती हैं। मोटे लाल दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है। हाई हील्स, जीन्स टॉप पहने हुए, हाथ में महंगा फ़ोन, अदाएं बिल्कुल हीरोइन जैसी, महंगा पर्स और एक कपड़ों से भरा बैग। वह लड़की मोटे लाल से बोलती है कि कितनी देर से मैं बाहर खड़ी हूँ, इतनी देर में दरवाज़ा खोलते हो। सुधा जी आवाज़ लगाती हैं, कहती हैं, कौन है। सुधा जी देखती हैं कि वह एक लड़की है। लड़की कहती है, हाय आंटी, पहचाना मुझे। सुधा जी उसे गौर से देखती हैं और सुधा जी उसे देखकर खुश हो जाती हैं। सुधा जी उसका नाम लेती हैं और कहती हैं, आरोही हो ना तुम। उस लड़की का नाम आरोही है। इतने सालों बाद बेटा, ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सुधा जी आरोही को गले लगाती हैं। तुम तो बिल्कुल ही पहचान में नहीं आ रही हो, बिल्कुल लंदन के रंग रंग में रंग गई हो तुम तो। आरोही लंदन से आई है। आरोही राहुल के बचपन की दोस्त है और स्कूल के ख़त्म होने के बाद वह अपनी फैमिली के साथ लंदन रहने चली गई थी और अब इतने सालों बाद वह आई है। आरोही और राहुल की माँ दोनों बहुत ही अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। आरोही के आने से राहुल और अंजलि के जीवन में क्या बदलाव आएंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए दोस्तों इस चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। थैंक यू।